ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज युवराज। आज की वीडियो फाइनली बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो इज फाइनली हेयर ऑन आवर चैनल, हाउ टू स्कोर 200 प्लस मार्क्स इन लास्ट 3 मंथ्स इन जेईई मेंस 2021। मैंने 3 मंथ्स लिख दिया क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है पेपर कब होगा। ठीक है, तो मैं 3 मंथ्स मैंने लिख दिया है। इट माइट बी कि 2-2.5 महीने में हो जाए, तो ठीक है, उतना बफर चलता है। तो चलो फटाफट स्टार्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम। तो सबसे पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि जितना ज़्यादा सिलेबस करेंगे उतना ज़्यादा हम अटैम्प्ट कर पाएंगे और उतने ज़्यादा ही हमारे मार्क्स आएंगे। अगर 100% सिलेबस है, अगर हम 60% कर जा रहे हैं तो हमारे 60% में से ही हम अटैम्प्ट करेंगे और उसमें से ही मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर हम पूरा भी सही कर लेते हैं तो हमारे 60% मार्क्स आएंगे। सही, तो ऐसे ही अगर हम 90% 95% सिलेबस करके जाते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम 90 to 95% अटैम्प्ट कर पाएंगे और मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस इतने अच्छे लेवल तक कंप्लीट नहीं है, तो उनको कैसे अब स्ट्रैटेजाइज करना है इन द लास्ट फ्यू वीक्स। सबसे पहले तो टाइम टेबल एंड नॉट जस्ट कि आपको 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, ये वाला टाइम टेबल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टाइम टेबल जिसमें आप चैप्टर सिलेक्ट कर रहे होंगे कि अभी आपके जितने चैप्टर्स रह गए हैं जो आपने आज तक पढ़े नहीं हैं, ढंग से नहीं आते हैं आपको, उनमें से यू विल बी सिलेक्टिंग द चैप्टर्स दैट यू आर डिसाइडिंग दैट यू विल प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट जेईई अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो चैप्टर्स आपको सिलेक्ट कर लेने कि हाँ मैं ये चैप्टर करूँगा, हाँ मैं ये चैप्टर करूँगा। और अभी मैं आगे वीडियो में आपको वो सारे चैप्टर्स भी बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट आर मस्ट डू चैप्टर्स, और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं जो आपको करने ही करने चाहिए। तो ऐसे आप चैप्टर सिलेक्ट कर रहे होगे और उनको अपने टाइम टेबल में आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, एंड व्हेन आई से दैट मेक अ टाइम टेबल, आई डू नॉट मीन कि सिर्फ और सिर्फ आप नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पर, नए चैप्टर्स करने पर ध्यान दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे आप न्यू सिलेबस कवर कर रहे हो एंड रिविजन एंड योर मॉक टेस्ट, all these 3 topics should be included in your timetable. It is not just that कि आप सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान दे रहे हो। ये तीनों चीज़ें, रिवीजन, मॉक टेस्ट और नया सिलेबस करना, तीनों आपके टाइम टेबल के अंदर ढंग से शेड्यूल्ड होनी चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात डिटेल में आगे करेंगे। तब तक अगर अपने यहाँ तक देख लिया और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो एक वीडियो को। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। और कुछ भी कमेंट करो, अभी तक की आपकी क्या बेस्ट परसेंटाइल है यही कमेंट कर दो, बट डू कमेंट। So everyone, before moving on, I would like to tell you about the Unacademy IIT JEE T20 टेस्ट सीरीज, जो एक बहुत ही फन कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली आपके 10th मई से 29th मई तक आपके 30 मिनट्स की क्विज होने वाली हैं, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, 7 फ्रॉम मैथ, 7 फिजिक्स एंड 6 केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रुप स्टेज, प्ले ऑफ्स और फाइनल्स, इसमें 3 स्टेजेस हैं और तीनों स्टेजेस पे ही हमारे पास टॉप 100 जो हमारे रैंकर्स होंगे उनके लिए हमारे साथ प्राइजेस हैं। तो ठीक है, इसमें आपको एनरोल कैसे करना है, आपको इस लिंक पर जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नहीं जाके स्क्रॉल करना है, यू हैव टू यूज आवर कोड KERME। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, तो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है नहीं है कोई भी इसे देख सकता है। नेक्स्ट इज हमारा माइक्रो बैच, जो 19 मई से जेईई एडवांस एंड मेंस 2023 बैच के लिए स्टार्ट हो रहा है। एजुकेटर्स बहुत ही टॉप नॉच हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए ऑन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, मुझे अभी मैसेज करो, आई कैन गेट यू 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो चलो अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं चैप्टर्स पे। अब इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं बताऊंगा सबके मस्ट डू चैप्टर्स जो आपको करने ही करने हैं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, करने में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो वो क्यों ना करें, हम चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, नंबर 4 ही मिलने हैं, डेफिनेटली करेंगे। फिजिक्स में सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, EM वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, AC सर्किट्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन और एरर हैंडलिंग वाला पार्ट, ये सब मजदूर चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। अब बाकी जो चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। और अराउंड, मतलब दिस इज़ नॉट इतना परफेक्ट कि भैया आपने बोला कि इन 4 चैप्टर्स में से ये 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये जस्ट एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, मैंने कहीं से डेटा लिया था।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 5 to 6 क्वेश्चंस का मतलब है कि इन 4 चैप्टर्स में से आपके मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, इसलिए मैंने पीपीटी बना के चैप्टर्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं। यू कैन सी द चैप्टर्स फॉर फिजिक्स। मैंने मस्ट डू चैप्टर्स बट आपको डेफिनेटली बता दिए हैं। अब इसमें आपको वो क्या दूंगा, एक स्पेशल टिप मान लो, तो उसके लिए एसी सर्किट्स आई वुड रिकमेंड कि आप एसी सर्किट ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, जल्दी हो जाता है। और रोटेशन अगर कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट तो ज़रूर करो। इफ़ अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ भी रहे हो कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो रोटेशनल मोशन छोड़ कर जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट आपको करना ही करना है। एंड मैं एक और बात बोलूँगा कि कोई भी चैप्टर कोशिश करके ऐसा मत करना कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब सिर्फ आपको चैप्टर का नाम पता है। ट्राई कि आपको उस चैप्टर के अंदर के ऊपर से कॉन्सेप्ट्स पता हो और फॉर्मूले ज़रूर याद हो। आपको क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें क्या फॉर्मूला याद होता है, आपको क्या फॉर्मूला है एटलीस्ट आपको वो याद हो, ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम एटलीस्ट वो कर सकें कि ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया। ऐसा ना हो कि हम चैप्टर में बिल्कुल ही ब्लैंक हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स पे। अब इसमें से मजू चैप्टर सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, वेक्टर्स 3D, आपका मैटर्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सेट्स एंड रिलेशंस, ये सारे मजू चैप्टर्स हैं। और पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सब आपको करने ही करने हैं। बाकी चैप्टर्स आई हैव आल्सो लिस्टेड कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कई बार 4 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा 5 भी बन जाते हैं, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि 200+ मार्क्स स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियसली अगर क्योंकि 200+ मार्क्स स्ट्रैटेजी वीडियो है तो हमारा सिलेबस कंप्लीशन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर हम 150 या 140 मार्क्स टारगेट कर रहे होते तो। अब इसमें मैं बोलूँगा कि अगेन मैथ्स के लिए एक स्पेशल टिप कि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ फॉर्मूले आते हैं, प्रैक्टिस आपकी ज़रूर से होनी चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कोई ऐसे चैप्टर है जो आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं। फॉर्मूले अगेन फिजिक्स की तरह आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो हो सकता है आपको इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेट करने वाला पार्ट होता है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया, वो डायरेक्ट हो सकता है इंटीग्रेट आपका ना हो रहा हो, बट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उसको आप थोड़ा अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो ही आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, और फिर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ईजिली होगा। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड, तो इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क अगर आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ रहे हो तो इंटीग्रेशन में भी फ़र्क पड़ सकता है। ये दोनों कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लोगे तो AOI भी बहुत सिंपल हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन कर लिया, वन टाइम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। मैथ्स का यही है यार कि याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करें जो थोड़े बहुत होते हैं, बाकी इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में मैंने सारे चैप्टर्स लिस्ट डाउन नहीं किए बिकॉज आई बिलीव कि केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यू शुड कवर ऑल द चैप्टर्स, यू शुड नॉट स्किप एनी चैप्टर, बिकॉज एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स इसमें जो इतना चैप्टर करने में टाइम लगता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि आप भी और आपके जितने फ्रेंड्स भी हैं, जितने टीचर्स भी हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑन अ मेजॉरिटी लेवल पीपल रिकमेंड कि हम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स एट मैक्स 3 घंटे में केमिस्ट्री को दें, उससे ज़्यादा ना दें। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली ईजियर देन मैथ्स एंड फिजिक्स। सो ट्राई कि आप केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जा रहे हो, उसमें 4 नंबर स्कोर करना किसी एक क्वेश्चन में इट माइट बी वेरी इजी एज कम्पेयर टू आप फिजिक्स या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अब इसमें आइने की इक्विलिब्रियम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो वो अगर थोड़ा ढीला है तो कोई बात नहीं, बट बाकी हो जाने चाहिए। इसमें थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स की भी क्वेरीज आती हैं कि भैया ये भी मुश्किल लगते हैं, बट यार एक बार कर लोगे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से समझ नहीं आ रही कि भैया नहीं आया समझ, दोबारा किसी और टीचर से पढ़ कर देखो, ठीक है। नहीं आया समझ तो दोबारा खुद से पढ़ कर देखो, यूट्यूब पर और सर्च करो, आ जाएगा समझ, इतना मुश्किल नहीं है। आने की इक्विलिब्रियम आई बिलीव, ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी अपने टाइम पर छोड़ा था, तो आने की इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ढीला है तो फिर भी ठीक है, बट बाकी सब कुछ हम कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक में अगेन ऐसा नहीं आप 2 चैप्टर कर लिए 2 छोड़ दिए, क्योंकि इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 चैप्टर से अगर मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। ओनली सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हमारी कम होती है।
इनऑर्गेनिक अगेन रट्टा मारने वाला है, पूरा रट लिया तो 10-15 सेकंड में एक क्वेश्चन टिक हो रहा होगा, नहीं आता होगा तो चाहे 10-15 मिनट सोच लेना, कुछ नहीं होगा, बिकॉज सब कुछ याद करने वाली चीज़ है, आता है तो आता है, नहीं आता तो लॉजिक कुछ नहीं लगा सकते आप एज सच, याद है तो वही टिक होगा, और है अगर याद तो 25 से मतलब एट मैक्स 25 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन टिक हो रहा होगा, और 25 सेकंड्स में 4 नंबर से क्योर कर रहे हो आप। वहीं आप फिजिक्स और मैथ्स में देखो 25 सेकंड में हम क्वेश्चन से रीड करके क्या बहुत बार समझते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन 11th एंड 12th। अब चैप्टर सिलेबस कंप्लीशन करने में इतना मत घुस जाना कि आप रिवीजन ना कर रहे हो। 11th का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हमने कुछ महीनों पहले पढ़ी थी वो अब हमें इस पॉइंट पर याद नहीं होगी, तो उसका रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। जो पढ़ा है उसको भी तो वो पढ़ लिया, बट आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा आप कितने महीने से पढ़ रहे हो, आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाएगा जो आप वो 3 घंटे में अटैम्प्ट कर आओगे। तो जो आज तक पढ़ लिया है उसको भी ब्रशअप करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम सिर्फ नया ही पढ़ते रहें। इसलिए आपने ध्यान दिया हो तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था, टाइम टेबल वाली स्लाइड में, कि रिवीजन, न्यू सिलेबस कंप्लीशन और मॉक टेस्ट तीनों पर इक्वली ध्यान देना और उसको हिसाब से अपना टाइम टेबल स्ट्रक्चर करना। यहाँ तक यार वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट डाउन कर दो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और प्रैक्टिस से नॉलेज और स्पीड दोनों बढ़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे नॉलेज है पूरी, अगर आप मुझे 3 की बजाय 4 घंटे दे दोगे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, बट स्पीड नहीं है तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से स्पीड भी बढ़ेगी। और अगर नॉलेज नहीं है कि भैया 3 घंटे क्या मुझे 6 घंटे भी दे तो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब आपकी नॉलेज की कमी है थोड़ी, तो वो भी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस से नॉलेज और स्पीड दोनों बढ़ती है, ठीक है। और सिर्फ फॉर्मूले याद करने से, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करने से ही आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, इफ यू यूज माय कोड KE आर्मी, ठीक है, आई कैन गेट यू 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 10% में आपको एक्स्ट्रा कैशबैक दूंगा और 10% आपको ये कोड यूज कर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है जो आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आई कैन गेट यू 20% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस, चाहे वो JEE हो, चाहे नीट, चाहे कैट एग्जाम, चाहे गेट एग्जाम, चाहे UPSC, कुछ भी हो, ठीक है। तो डू मैसेज मी इफ यू वांट टू। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए एक अलग से पॉइंट ले लेते हैं। फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू विल एंड अप नोवेयर। कॉन्सेप्ट की हमारी नॉलेज, कॉन्सेप्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में शुड बी टॉप नॉच, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ AOC, व्हाट इज AOC? AOC इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैंने भी ये गलती करी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता था बट उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, मैंने भी ये गलती करी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता था बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करता था, उसकी वजह से मेरे फिजिक्स में मार्क्स कम आते थे। बट जैसे जैसे मैं थोड़ी और प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे थोड़े से मार्क्स इम्प्रूव हुए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी करें क्वेश्चन में, दैट इज़ योर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है बट अगर प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज हाँ, ठीक है। तो मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बट प्रैक्टिस नहीं है तो ये डैश लाइन, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री, प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग लॉजिक एंड रट्टा अच्छे से लगाना आना चाहिए। फॉर इनऑर्गेनिक रट्टा अच्छे से लगाना आना चाहिए, और अगेन फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट भैया कब शुरू करें? अभी तो सिलेबस हुआ नहीं है या हो गया है, कब देने हैं, कितने देने हैं, कैसे एनालाइज करना है? तो सिलेबस तो पहली बात कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट, जब हम एग्जाम देने जाते भी हैं तब भी हमें लगता है फाइनल डे पर भी कि यार 10 दिन और मिल गए होते ना तो पता नहीं क्या ही कर लेता, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लेता मैं। तो अगर ये फीलिंग आपको भी आती है तो कमेंट डाउन करके ये टाइम स्टैम्प नीचे मुझे बताओ कि हाँ भैया मेरे को भी सेम फीलिंग आती है कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो यार बस मज़ा आ जाता, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो मॉक टेस्ट देना अभी स्टार्ट करो। टेक फरवरी एंड मार्च के जो आपके एग्जाम्स हुए थे मेंस के, उनको लो और उनको 3 घंटे की सीटिंग ला के उनको सॉल्व करो और उनका एनालाइजेशन भी करो। अगर आपको नहीं पता है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और आप इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन अभी। हाउ टू किल डिस्ट्रैक्शंस आप देखोगे वर्ड तो मैंने लिखा है किल डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि अब ये पॉइंट नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्शंस कब करें, अब ये पॉइंट है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ही किल कर दें, जड़ से उठाकर हम फेंक दें। तो अगर डिस्ट्रैक्शंस ऐसी है सोशल मीडिया की, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे आप एक्स्ट्रा वीडियोस देख लेते हो, तो ट्राई करो कि आप एक नया गूगल अकाउंट बनाओ,
ठीक है, और जीमेल अकाउंट बेसिकली, और उससे यूट्यूब पर लॉगिन करो और उससे पढ़ाई की वीडियोस देखो। आप उससे सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस ही देखना और कोई वीडियोस मत देखना। उससे आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको वही वीडियोस रिकमेंड करेगा, उसी टाइप की, रादर देन दूसरे टाइप की वीडियोस। तो ऐसी यूट्यूब एल्गोरिथम को अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ करना है। दिस इज़ द हैक मेड बाय मी, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया है और हैक बनाया है, तो ट्राई करके ज़रूर बताना अगर अच्छा लगे तो। स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क इफ़ यू हैव लेस टाइम। हार्ड वर्क करना चाहिए बट स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अगर टाइम कम बचा है, सिलेबस ज़्यादा बचा है, तो जो मैंने मस्ट डू टॉपिक्स बताए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उनको ज़रूर से करके जाना है हमें। दे आर अ शॉर्ट ब्लेसिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कोई भी वीडियो का पार्ट जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ भैया ये बहुत अच्छी आपने टिप दी, अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, तो नीचे कमेंट डाउन कर दो। और यार 80% लोग हमारा चैनल देखते हैं, वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उनको पसंद आती है, बट यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू अस। हमारे एम किया है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स मई एंड तक हमें पूरे करने हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर सपोर्ट करें। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पर मुझसे पर्सनली बात करनी है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस 20% डिस्काउंट या कुछ और भी, तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन सी या, दिस इज युवराज साइनिंग ऑफ।